वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कैटलॉग बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक अच्छी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम सर्च रिजल्ट्स के अंदर आएँ और क्लाइंट्स हमें ऑर्डर दें। अच्छा, फाइवर के अंदर जिस तरह गिग होती है, अपवर्क के अंदर कैटलॉग होती है। फाइवर के अंदर आप मैक्सिमम 7 गिग्स डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप 20 गिग्स यानी कि 20 कैटलॉग ऐड कर सकते हैं। तो कैटलॉग ऐड करने के लिए आपने आ जाना है सबसे पहले अपवर्क के अपने प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ कैटलॉग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन से नीचे यहाँ पे कहीं कैटलॉग का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स सी कहाँ पे है। ठीक है, स्केल्स का है, ये रहा। मैनेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने जाना है। ठीक है जी, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर आपने जाना है। ये इस तरह के, जिस तरह फाइवर की गिग होती है सेम वही चीज़ है। आप यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से क्यों नहीं हो रहा, हम यहाँ नीचे से देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले अच्छा ये ओपन हो गया, मैं बैक जाके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, और फाइवर के अंदर और इसके अंदर फ़र्क ये है कि फाइवर के अंदर साथ ही गिग अपलोड हो जाती है, लेकिन इसके अंदर अपवर्क पहले इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू के बाद वो एक्सेप्ट होगा। सही है। सो अब हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए, तो हम अपनी फीड देखते हैं। सबसे पहले जाके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं साथ में। हम यहाँ से टैलेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं बना रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटियर के ऊपर मैं जाऊँगा। सही है। मुझे जो भी चीज़, जिस चीज़ की भी मुझे कैटलॉग बनानी है, मैं उसको सर्च करूँगा। हमें चाहिए टैलेंट, तो यहाँ पे मुझे कैटलॉग्स का भी कहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। देख लेते हैं, ब्राउज फ्रीलांसर्स। हम यहाँ से मुमकिन है कैटलॉग का मिल जाए। प्रोजेक्ट्स ये चेक करें, ये मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिजिटल मार्केटियर। यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें टैलेंट के बजाय। सो यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारी फाइवर की तरह लुक दे रहा है, बिल्कुल फाइवर वाली लुक दे रहा है। यहाँ अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप फाइवर यूज़ कर रहे हो या पर बिल्कुल वही चीज़ है। ये देखें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और मज़े की बात फाइवर के ऊपर अगर डिजिटल मार्केटर लिखते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं। यहाँ पे अभी लोगों का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है ऑर्गेनिक USA UK यूट्यूब वीडियो व्यूज़ फॉर प्रमोशन, मुख्तलिफ गिग्स आना शुरू हो गई हैं। तो आप देखें, डिजिटल मार्केटर टू स्काई रॉकेट योर ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड जनरेट, आगे उसने मुमकिन है कुछ लिखा होगा, सेल्स या कुछ भी, ये नीचे आ रहा है, एंड जनरेट सेल्स। ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। अब आपने देखना है कि आप किस चीज़ के हैं डिजिटल मार्केटर में। ठीक है, आप फेसबुक के हैं, फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर टू ग्रो योर बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे अपनी सबसे पहले हेडिंग क्रिएट कर लें। ठीक है, टाइटल आप दे दें। ठीक है, यू विल गेट अ, उधर होता है आई विल, यहाँ पे यू विल गेट अ फेसबुक एड्स मैनेजर टू बूस्ट योर सेल्स डिजिटली। ठीक है, ये मेरा हो गया टॉपिक। अब यहाँ पे आ जाती है कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर आपका आ जाता है सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग तो नहीं आएगा, आपका आएगा सोशल मीडिया एड सेटअप एंड मैनेजमेंट। ये इसने ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें अपनी। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म कौन कौन से के ऊपर आप ऐड चला सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप ये 2 सेलेक्ट कर लें। इंडस्ट्री किसके लिए आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ से आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एजुकेशन में, ठीक है, रियल इस्टेट में कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, लीगल में, कोई भी आप यहाँ से इंडस्ट्रीज़ कुछ सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेजेस कौन सी, तो हम इंग्लिश के अंदर ही कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, टैग्स। ठीक है, टैग्स के लिए आप लोग यहाँ पे चले जाएं वापस। ठीक है, टैग्स के लिए मैं आ गया, तो यहाँ पे आप किसी का भी
चेक करें कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रा ज़्यादा चल रही हैं, सही है। तो फिर उससे रिलेटेड हम लोग टैग निकाल लेते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र आ रहा है ज़्यादा, तो हम एक सबसे पहले तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक टैग बनेगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेकेंडली हम टैग बना सकते हैं क्योंकि फेसबुक का जिक्र है तो फेसबुक का। तीसरा हमारा हो सकता है फेसबुक ऐड कैंपेन। तो उसके अलावा यहाँ से एक दफ़ा फिर से हम ज़रा रिव्यू ले लेते हैं। ईमेल मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे थे लोग, तो इसलिए मैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग को भी टैग कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपनी फील्ड में ही यहाँ पे सर्च करूँ। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे पास 5 होने चाहिए, 4 हो चुके हैं। और हम एक और फेसबुक से रिलेटेड हैं, या हम एक इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए आए तो हमारे पास हम सर्च रिज़ल्ट्स में आ जाए। इंस्टाग्राम ऐड कैंपेन, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं मुझे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब बात आ जाती है प्राइसिंग की, ठीक है। 3 पैकेजेस लगाने हैं सिंपल। यहाँ पे एक चीज़ लाजमी करिएगा, जो टाइटल है उसके ऊपर ना अब आपका जो कीवर्ड है उसको लाजमी ऐड करिएगा। कैसे बताता हूँ, ठीक है। 7 days एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, या फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मैनेजमेंट, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो है ये हमारा आ गया MAN। अच्छा कितने चाहिए, हम 42 कैरेक्टर्स कम है ना। एड्स मैनेजमेंट, हम इंस्टा हटा देते हैं, मेन कीवर्ड ही रहने देते हैं। फेसबुक, ये चीज़ हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हम नीचे डाल देंगे उसकी ये चीज़ आ गई। सिंपल इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 15 डेज़, ठीक है जी। 15 हो गए, ये भी दिन ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ से कहीं से आपको स्पेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। ये ऐसे करें, जबकि ये आप कर सकते हैं 30 डेज़। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हमेशा जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं करना सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम, ऊपर लिखा हुआ जो है स्टार्टर स्टैंडर्ड और एडवांस, तो आपको क्या ज़रूरत है लिखने की। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। आई विल क्रिएट एंड मैनेज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर 7 days। सही है, इस तरह इसके अंदर भी कीवर्ड आ गया। इसको यहाँ से हम Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+C और Ctrl+V कर लेंगे, ठीक है। 7 days की जगह 15 days, और यहाँ पे आ जाएगा 30 days। डिलीवरी कितने दिनों में होगी, ज़ाहिर बात है 7 दिनों में होगी, ठीक है जी। 15 दिन और ये 30 दिन। यहाँ पे भी हम दोबारा के सर्विस कितने दिन की होगी, सेम वही हम लिख देंगे 30 दिन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि क्या क्या सर्विस हैं। टारगेट ऑडियंस हम सब में सेलेक्ट करेंगे, ज़ाहिर बात है, ठीक है जी। ये अब एड से रिलेटेड ही चीज़ें दे रहे हैं। ऑटोमेटिक फीड एड्स, इसके अंदर भी हम करेंगे। सेशनल ऐड कैलेंडर, ये भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब सब डिजिटल मार्केटिंग के हैं नहीं, इसलिए इन टर्म्स को मैं समझा नहीं रहा। अदरवाइज़ आपकी जो फील्ड होगी उससे रिलेटेड जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई प्राइसिंग की, तो आप अपने हिसाब से दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल $5, $10, $20, ठीक है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे फाइवर की तरह आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी और कुछ भी और इस तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं कि कोई लोगो है वो आप 5 दिनों में बनाते हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के 2 दिन में बनाएंगे, उसके आप $20 एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह की आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी इमेज डालनी है। सो मैं यहाँ पे ये अपना अपवर्क वाला थंबनेल ही डाल रहा हूँ। आप कैनवा के ऊपर जाके अच्छा ये सेट नहीं आ रही, ठीक है। सो हम यहाँ पे कोई भी और इमेज, ये अच्छे डायमेंशंस बता रहा है कितनी होनी चाहिए, 750 1000 इंटू 750। तो हम यहाँ पे कैनवा पे जाके डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। कैनवा पे हम गए और क्या थी हमारी, हम उसको दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं या वहीं से गूगल सर्च कर लेते हैं। अपवर्क कैटालॉग साइज़, इमेज साइज़, और इतनी देर ये हमारे पास कैनवा ओपन हो जाता है, ठीक है। 1000 इंटू 750 कैनवा ओपन हो रहा है। और क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर जाएं, कैनवा के ऊपर, तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से ये टाइम लगा रहा है। ये जैसे ही होता है हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से कस्टम साइज़ के ऊपर चले जाएं, ठीक है जी। विड्थ है 1000 और इसकी हाइट है 750। क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें। सो ये जो साइज़ है, हमें इसकी इस साइज़ की कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे टेम्पलेट कर लेते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। हम यहाँ पे कोई भी एक ऐड कर लेते हैं, हम यही चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा दें, बेशक मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये चीज़ मुझे पूरी नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं अपनी हेडिंग बना लूँगा इस तरीके से ना, इस चीज़ को मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ और फिर उसके बाद इसको दूसरे को नीचे ले आएंगे। यहाँ पे मैं आपको अपनी पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर लगानी है तो ये आ गई है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसको नीचे कर लें, लेकिन ये इमेज सेट नहीं आ रही, इसलिए इमेज हम चेंज करते हैं, हम ये इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे, जैसे ये चेक करेंगे इमेज सेट आ गई। यहाँ पे इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इनको भी मैं यहाँ से नीचे ला रहा हूँ। ताकि मेरा जो मेन हेडिंग है उसकी जगह ऊपर अच्छे से बन सके, ठीक है। इसको भी यहाँ से नीचे खींच लाएं, इन तीनों चीज़ों को। और इनको किसी तरीके अब थोड़ी सी मेहनत करके एक लाइन में लाना है आपने। इस साइज़ क्यों चेंज हो रहा है, पहले इसको ज़रा मैं इसकी लाइन में ले आया, वक्फ़ा ज़्यादा है, खैर वो है भी डबल ना, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। इसको भी हम प्रॉपर एक लाइन में ले आए। यहाँ पे मैं वही लिखूँगा अपना जो है मेरे मेन हेडिंग है, फेसबुक एड्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको हम पकड़ के नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, मैनेजमेंट के स्पेलिंग गलत हो गए। इस पूरे ब्लॉक को यहाँ नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ, सही है। अब ये साइज़ बेहतर हो गया और इसको यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। आपने खुद अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं अपनी कुछ हेडिंग्स लगा देता हूँ।
फास्ट सर्विस, ठीक है। और इसका ये जो साइज़ ऊपर चला गया है इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं, और ये एक लाइन में आ गए तीनों, ठीक है। ये देखिए फास्ट सर्विस 24/7 सपोर्ट, अच्छा 24 लिखना है, 24/7 सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट, ठीक है। और इसको ये देखें ये भी सेट हो गया। लास्ट वाले को हम कर सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स, ये देखें ये भी परफेक्ट हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, तो ये देखें अब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बेहतरी आ चुकी है। जो वक्फ़ा है तीनों में वो भी इक्वल हो चुका है, कोई भी ऊपर नीचे इस तरह नहीं लग रहा। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये देखिए बेस्ट हो गया जी, बिल्कुल हमारे पास बेस्ट है। इस इमेज को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये साइज़ और ज़्यादा परफेक्ट हो गया। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ हमारे पास बन के आ गई। जस्ट इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें और अब हम इसको जाके अपवर्क के अंदर अपलोड करते हैं। तो लेट्स वेट ये डाउनलोड हो जाए। अच्छा ये डाउनलोड हो चुका है। सो अब वापस चलते हैं कोर्स के अंदर, अपवर्क के अंदर, और यहाँ से अब ब्राउज़ करते हैं, ठीक है। डाउनलोड्स में जाके इस चीज़ को अपलोड करते हैं। अब देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ बेहतर हो गई है। जस्ट यहाँ से अपलोड इमेज करें, ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, 50 प्लस हो गई है और ये 100 पूरी हो गई, ठीक है। सो ये चीज़ हमने अपलोड कर दी। आप यहाँ पे अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे अप टू 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक अपनी मेन हो गई, फिर उसके अलावा अपने काम से रिलेटेड इमेजेस को आप ऐड करते रहें। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा इनकी थोड़ी चेंजेस है, डिस्क्रिप्शन पहले होती है, रिक्वायरमेंट्स सेकंड लास्ट पे होती है, गैलरी सबसे एंड पे होती है। ये चीज़ें ऐड करने वाले ऑप्शन थोड़े से फाइवर से चेंज हैं, ठीक है। ऐड आ रिक्वायरमेंट के अंदर आपने बेसिकली ये करना होता है कि आपके कुछ सवालात होते हैं क्लाइंट से, वो सवालात ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल योर टारगेटेड ऑडियंस, ये अब मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लिख रहा हूँ ना, तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मैं डालूँगा, योर टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर दूँगा ऐड। मैंडेटरी में करेंगे तो उसका जवाब देना लाजमी हो जाएगा अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, वरना उसका ऑर्डर ही नहीं होगा। आपकी मर्ज़ी है, मैंडेटरी है तो मैंडेटरी रख दें, वरना मैं यही कहूँगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन ऐड रिक्वायरमेंट में आपको एक और क्वेश्चन डाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर आप लिख सकते हैं प्लीज़ शेयर योर ऐड इमेज, ठीक है, इमेज और वीडियो, जो उसने वीडियो या इमेज चलानी है। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ और बताने का मकसद ये था कि जब आपने उससे कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई फ़ाइल मंगवानी हो, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, तो आप यहाँ पे फ़ाइल अटैचमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ सिलेक्शन करानी है मल्टीपल चॉइस, तो उसका भी ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। ये भी ऐड हो गया। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड करूँगा, मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, सही है। और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस। तो देखें पहली चॉइस रेड, ऐड अनदर चॉइस ब्लू, ऐड अनदर चॉइस ब्लैक, ठीक है। और अलाउ जब आप यहाँ पे करेंगे मोर देन वन ऑप्शन, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक ही सिलेक्ट करें तो इसको ख़त्म कर दें सिंपल, और ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे फाइवर में जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हमें यूँ ही लिखना है। यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट समरी कहते हैं, जबकि वहाँ पे इसको कहते थे हम लोग गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, एक ही चीज़ है। इसलिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे बेशक अब लिखने राइट फ़र्क नहीं पड़ता, या गेप अपवर्क प्रोजेक्ट लिखते हैं या फाइवर गिग लिखते हैं,
डिस्क्रिप्शन फॉर अ फेसबुक एड्स मैनेजमेंट। यहाँ पे गिग के स्पेलिंग गलत हैं बस, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, कंट्रोल सी। आप खुद से भी लिख सकते हैं, 5 से 10 लोगों को आप रीड आउट करें, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। लेकिन ये सबसे इजी मेथड था, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे आप डालें कंट्रोल वी। ठीक है, इसके कैरेक्टर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट आप इसको रीड आउट करें और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काफ़ी होती हैं। ये चेक करें, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड करेंगे, मैं आपको ये रीड आउट करके दिखा दूँ, इससे आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ डिजिटल मार्केटर का देख रहा हूँ, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप डाटा एंट्री कर रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप दुनिया की किसी भी फील्ड से हो सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ लिखोगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखोगे। सो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा क्या कह रहे हैं, अच्छा एटलीस्ट वन स्टेप इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, client purchase the project, send proposal, you choose the project following the steps that you can edit up here, check of all the project work to keep your client up to date। ठीक है जी, हम यहाँ पे add step कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, और हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जस्ट लाइक के देख लें क्लाइंट किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं आपके काम से रिलेटेड, और आप उसको यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया कि या तो आप इसको सेव कर लें अभी, जैसे यहाँ से सबसे पहले तो आप इसको कर लिया करें एक्सेप्ट, यहाँ से आप सेव करके रख लें, बाद में एडिट करके उसको आप दोबारा से सबमिट कर दें, या फिर अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये रिव्यू के ऊपर चला जाएगा, और बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है, विद इन सम डेज़ आपको अपवर्क नोटिफिकेशन के अंदर बता देगा कि क्या आपकी जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो चुका है या एक्सेप्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इस आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी, और आपका जो कैटलॉग है वो क्रिएट भी हो जाएगी और सर्च रिजल्ट में भी आ जाएगी, और आप बहुत आसानी से अपवर्क के प्रोजेक्ट्स को हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।